जय हिंद दोस्तों। इस तरह के सवाल तो आपने हर तरह के एग्जाम में देखा होगा। जैसे कि एसएससी, सीजी, सीएचएसएल और रेलवे के भी बहुत सारा आप एग्जाम में देखे होंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर तरह के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका क्या है। कौन इस सवाल में हम आपको दो तीन कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो वो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75। एक मर्चेंट जो है वो एक सामान को बेचता है 75 रुपये में, 75 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस दे रहा है 75 रुपया एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हिज कॉस्ट प्राइस। यानी कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है तो वो प्रॉफिट भी 50% का ही कमा रहा है, यानी कि टोटल 150% में बेच रहा है। तो पूछ रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब आइए हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ा समझाते हैं। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए, नॉर्मल सा चीज़ है। एक ये कॉन्सेप्ट है कि जब दो चीज़ का प्रोडक्ट हमको दे दिया गया है और उसका सम दे दिया है, तो हम दोनों ही का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक के साथ एकदम शॉर्ट से समझाएंगे हम आप लोग को। और फिर एक और वही चीज़ है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हमको दे दिया है और डिफरेंस दे दिया है, तो दोनों का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम्म, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दिए हैं कि एक मर्चेंट जब एक सामान को खरीदता है या बेचता है 75 रुपये में एट अ प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट पर बेचता है, जो कि प्रॉफिट उसको उतना होता है जो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप लोग समझिएगा ये सब सारा चीज़। क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्राइस, कोई चीज़ आप खरीद रखे हैं अपने पास, जो कि वो 80 रुपया का आपको पड़ा। अब आप उसको बेचना चाहते हैं, तो अब आप उसको 80% का प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा। तो इसको निकालने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, मगर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप शुरू में जिस तरह से बनाते हैं, हम आपको एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो जैसे कि अब आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। 80 रुपये का चीज़ है, इसमें आपको 80 का प्रॉफ़िट कमाना है, तो 80% निकालिएगा। 80% निकाल करके आपको आ जाएगा ₹64। अब इतना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, 8 8 64, इन टोटल ₹64 का आपको प्रॉफ़िट कमाना है। तो ₹64 को प्रॉफ़िट कमाना है, 80 का सामान है, ₹64 का प्रॉफ़िट कमाइएगा। तो ये हो गया आपका ₹144, 4 और 8 से 14, ₹144। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आप निकाल रहे हैं, हाँ, हमको ₹144 में बेचना है 80 का सामान, जिसमें आपको जितना का कॉस्ट प्राइस है, उतने ही का आप प्रॉफ़िट कमाएँ। मगर अब आप अगर इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 80 का सामान है आपके पास, और इस 80 का सामान में आप डायरेक्ट 180% लिख दीजिए। ये हमको इसको 180% पर बेचना है, क्योंकि 80% का प्रॉफ़िट है, और प्रॉफ़िट है तो फिर 80% का प्रॉफ़िट है, तो हम उसको 180 के परसेंट पर बेचेंगे। तो 180% है, ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, और 18 अठे ₹144 आ जाएगा, ₹144। तो ये हमको बताने का कारण क्या था कि 80 गुना 180। तो यहाँ देखिए ये जो है, हम लिखते हैं ₹80 और इसको गुना कर रहे हैं 100 प्लस 80% जो आपको प्रॉफ़िट चाहिए उसको हम जोड़ दे रहे हैं, और बटे 100 कर दे रहे हैं। तो बस यही प्रोसेस है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, 180 लिखे हैं। तो अब ये समझ गए। अब हम इसको जब क्वेश्चन में समझाएँगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हम इस तरीक़े से आपको क्यों भी बताए हैं। अब आप एक इस कॉन्सेप्ट में आ जाइए कि अगर 2 चीज़ का प्रोडक्ट ₹2800 है, और दोनों का सम जो है 110 है, तो वो एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले अब आप देखिए, 2800 जब भी आपको 2 चीज़ का प्रोडक्ट दे दे और 2 चीज़ का सम दे दे या डिफरेंस दे दे, तो जब आप सम में से एक बार काटिएगा, तो उसी चीज़ को प्रोडक्ट में से 2 बार काटिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये ₹2800 है, और दोनों का सम कितना है, तो 110 है। अब इसको हम 10 से 1 बार डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको 10 से 2 बार डिवाइड करेंगे। तो अब मेरे पास बच गया 28। अब क्या ये और 11 कोई चीज़ से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इस 28 को हम, तो चूँकि ये सम है, 2 चीज़ का जोड़ है, योग है, तो हम इसको 28 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसका सम भी 11 होना चाहिए। तो 4 इंटू 7, 4 गुना 7 28 हो गया, और 7 और 4 का सम 11 हो गया। तो चूँकि हम 10 से डिवाइड किए थे, तो अब 10 से दोनों को गुना करेंगे, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 से इसको गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो एक एक्स लीजिए या वाई लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। तो मान लीजिए कि एक्स जो है वो छोटा है वाई से। जब एक्स छोटा है, तो एक्स का वैल्यू हो गया 40 और वाई का वैल्यू हो गया 70। एक्स का वैल्यू 40, वाई का वैल्यू हो गया 70।
अब आप दोनों को गुना करके देखिए 2800 आएगा, दोनों को जोड़ के देखिए 11 110 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि सम था, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंस है। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमको दिया गया है, 2 नंबर का डिफरेंस दिया गया है 20। तब हमसे दोनों नंबर पूछ रहा क्या है? यहाँ भी हम आपको बता देते हैं x जो है लेस देन y। तो अब आ जाइए, 2 नंबर का प्रोडक्ट 525 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 525 है और दोनों का अंतर डिफरेंस 20 है। अब अगर हम इसको 5 से एक बार डिवाइड करते हैं, 5 चौके 20, तो हम इसको 5 से 2 बार डिवाइड करेंगे। तो 5 से एक बार डिवाइड 2 बार डिवाइड करें, या 25 से हम एक ही बार डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो 25 एक दूनी 50 और 25 एक 25, तो एक ही बार में चल गया। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मगर ये तब नहीं कट रहा, तब हम इसको ऐसे ही लाने देंगे। अब हम चेक करते हैं 2 नंबर का प्रोडक्ट जिसका 21 हो और दोनों का जो डिफरेंस है 4 होना चाहिए। तो 3 इंटू 7, एक मेरे पास नंबर है जो कि 3 और 7 का प्रोडक्ट करेंगे तो 21 आएगा। अगर दोनों का अंतर लेंगे तो 4 आएगा। तो चूंकि हम 5 से काटे थे तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 से 15 और 5 होते 35। तो x छोटा है तो x हो गया मेरा 15 और y जो हो गया 35। अब दोनों को गुना करके देखिए 525 आता है। 15 इंटू 35। अच्छा, हम इस तरीके से भी इसको गुना कर सकते हैं, 35 गुना 15। पर मगर देखिए यहाँ हमको सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा। वो कैसे? क्योंकि हम 15 का टेबल जानते हैं मगर 35 का टेबल नहीं जानते हैं। तो अब इस 15 का टेबल हम जानते हैं, तो 15 पचे 75 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं और 15 तिया 45, 45 लिख दिए। अब 5 7 5 12 2 हाथ में बच गया 1 4 और 1 5, 525 आ गया। मगर जब हम यहाँ आते हैं, अगर पहले 35 लिख देते हैं, 35 का टेबल हम नहीं जानते हैं, तो हमको फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। अब चूँकि हम यहाँ पर भी आपको बता सकते हैं कि 35 गुना 15 अगर आप करिएगा तो कैसे? जब भी आप 35 को, इसको हम आपके लिए एक अलग पेज लेते हैं। जब भी किसी भी नंबर को दे, चाहे आपके पास कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 35 है, अब आप इसको 5 से गुना करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 35 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2 भी लिख सकते हैं। 10/2 का मतलब ये 5 होता है। तो 35 से हम इसको गुना करने का चलते हैं, हम 5 10/2 से भी हम गुना कर सकते हैं या 5 से गुना करें, बात एक ही है। तो 35 दहाइयाँ 350 हो गया। अब 350 को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी कि उसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 175 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 गुना 5 कितना हो जाएगा? 175। और फिर 35 से करने 35 35। तो अब इसको देखिए, 5 7 5 12 2 हाथ में बच गया 1 3 4 और 1 का जो हाथ में था वो मिलके 525 हो गया। तो हम आप लोग का कैलकुलेशन भी बूस्ट करेंगे अपना हर एक कॉन्सेप्ट को बताने में। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन पहले तो आप सीखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 75 रुपये में बेचा गया है और प्रॉफिट उतना ही कमाया गया है जितना जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, उतनी प्रॉफिट भी कमा रहा। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस एक्स है। जब कॉस्ट प्राइस एक्स है तो वो प्रॉफिट भी x% कमा रहा। तो एक्स को हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा इसका 100 प्लस एक्स। इतना परसेंट पर बेच रहा है, 100% तो उसका वो खुद का चीज हो गया, और x% उसको प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब परसेंट है तो फिर बाय 100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस मेरा 75 है। अब ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज को आप फिर से देख लीजिएगा। यहाँ जो 80 रुपया का जो मेरे पास चीज था, हम उसको 80% के प्रॉफिट पर बेचे, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना था। तो 80 को हम 180 से गुना किए, क्योंकि ये हम आपको इस जगह पर समझा दिए हैं। नहीं समझ में आया तो फिर रिकैप करके देख लीजिएगा। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से x इंटू 100 प्लस एक्स, अब नीचे में 100 है तो इधर आकर के गुना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। अब दो नम अब देखिए, अब अगर आप इसको x से यहाँ गुना कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। पर ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, पहला ये और ये, इसके मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। अब दो नंबर है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया हमको, साढ़े 7,500, और दोनों का अंतर क्या है? एक एक्स है तो दूसरा एक्स से 100 ज़्यादा है, यानी कि हमको दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? डिफरेंस हमको 100 दिया गया है।
तो हम एक बार 1 ज़ीरो काटते हैं, तो यहाँ से 2 बार 2 ज़ीरो काट देंगे। फिर 5 से हम इसको 1 बार डिवाइड देते हैं, 5 दूनी 10, तो 5 से हम इसको 2 बार देंगे, यानी 25 से 1 बार ही कर देते हैं, 25 के 75 3। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 3 है और डिफरेंस 2 है, तब हम इसको तोड़ेंगे 2 नंबर में जिसका प्रोडक्ट 3 हो और डिफरेंस 2 हो, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 एक 3 और दोनों का अंतर 2। तो चूँकि हम यहाँ से यहाँ तक में हम 50 से काट चुके हैं, तो हम 50 से गुणा कर देते हैं, 50 तिया 150 और 50 सेकंड 50। तो एक नंबर 50 है, एक 150 है, तो ये 50 हो जाएगा और ये जो है 150 हो जाएगा। तो अब आपका ये जो है कॉस्ट प्राइस माने थे हम, तो 50, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर आप इसको ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए जो हम आपको समझा दें। अब देखिए, अब हम इसको आपको बना करके दिखाते हैं बाय ऑप्शन। अब मान लीजिए ये 45 है, तो 45 को फिर 45% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो जो पहले आसान है हम पहले उसको चेक करते हैं। अगर वो आंसर हुआ तो मेरा तुरंत हो जाएगा, अगर आंसर नहीं हुआ तो वो काट भी देंगे हम तुरंत। तो मान लीजिए 50 है, तो 50 मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 50 है। अब हमको इस पर ही 50% प्रॉफिट भी कमाना है, तो हम इसको 150% पर बेचेंगे, तो 150% पर बेचेंगे। 2 ज़ीरो चल गया, 15 पचे 75, 75 आ गया सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आंसर टिक हो गया 50।